नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। धारचूला के जुम्मा गांव में बीते रविवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। अतिवृष्टि से जामनी और नालपोली तोक में 7 मकान जमींदोज हो गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई जबकि 3 लोग लापता हैं। इसी क्रम में आज हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान वह आपदा पीड़ितों से भी मिले। यहाँ हो सकता है तो उसको पिथौरागढ़ भी नहीं आना चाहिए। जो धारचूला में हो सकता है वो धारचूला में ही पूरा हो जाना चाहिए, और पिथौरागढ़ में जो काम पूरा हो सकता है वो पिथौरागढ़ में ही पूरा होना चाहिए। उसको देहरादून नहीं आना चाहिए, उसको दिल्ली नहीं जाना चाहिए, सांसद जी के पास नहीं जाना चाहिए। जो काम यहाँ से हो सकता है मेरे पास भी नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं हमारे। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या सिर्फ हवाई सर्वेक्षण से ही आपदा पीड़ितों की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि धारचूला मुनस्यारी में दैवीय आपदा में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोग आज भी खतरे की जद में जी रहे हैं, कई ग्रामीण अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास आपदा पीड़ितों के लिए कोई ठोस नीति ही नहीं है। आलम तो यह है कि आपदा पीड़ितों को पुनर्वासित करने के बजाय सरकार ने कई आपदा पीड़ितों को पहले स्कूली भवनों में शिफ्ट किया, फिर उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दिया है। और कई ऐसे गांव हैं जो पिछले एक लंबे समय से सुरक्षा दीवार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके लिए सुरक्षा दीवार तक नहीं लगा पाई है। और कई ग्रामीण शासन प्रशासन से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं कि उनका मकान खतरे की जद में आ चुका है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया जाए या उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार तो घर को गिरने का इंतज़ार करती है और तब जाकर उन्हें नाम मात्र का मुआवजा मिल पाता है। चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, दोनों ही सरकार आपदा पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने में नाकाम साबित हुई है। अगर वाकई सरकार की नीयत में आपदा पीड़ितों को सुरक्षा देने की बात होती तो पूरे क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर खतरे की जद में आ चुके गांव को पुनर्वासित करने की कार्यवाही होती। लेकिन उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस तो अपनी सरकार बनाने के जोड़ तोड़ में और मुख्यमंत्री बदलने में ही रह जाते हैं। धारचूला संवेदनशील आपदा की दृष्टि से 2013 से 2017 से 2020 और आज 2021 की आपदाओं को झेलते आया है। आज लगातार इस क्षेत्र में आपदाओं के आने के बाद नेताओं का आने का चलन भी बढ़ा है। आज हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी आए हैं, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र जुम्मा के लोगों से मिले हैं, जुम्मा पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर राहत के नाम पे 4-4 लाख के चेक बांटे हैं और अतिरिक्त घोषणा भी की है कि मैं 1-1 लाख रुपया अतिरिक्त हर आपदा प्रभावित परिवार को दूंगा। साथ ही उन्होंने धारचूला के आपदा पीड़ितों से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि हर संभव मैं आपदा के लिए मदद करूंगा। सरकार आपदा प्रभावितों के साथ है, परंतु ये देखने में आया है कि आज से पहले 2013 में, 2017 और 16 की आपदा में, 2020 की आपदा में जो मुनस्यारी के क्षेत्रों में हुई थी, जो लाचेगला, उमरगढ़ा, बंगा पानी या ये जुम्मा पहले भी हो चुका है, ये नाभी नौगांव धारचूला में 2 बार आपदा आ चुकी है। उसके उपरांत भी अभी तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस आपदा का नहीं निकाला गया है। सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, परंतु आपदा पीड़ितों का दर्द वैसा ही रहता है। आपदा पीड़ितों का ना पुनर्वास हुआ है, ना उनके कोई विस्थापन की बात की गई है। 1,19,000 रुपये का उनको एक चेक वितरित किया जाता है। उसके उपरांत आपदा के मौसम के ख़त्म होने के बाद सब कुछ सामान्य रहता है। फिर जब मौसम बिगड़ता है, फिर आपदाएं आती है तो प्रशासन जागृत होता है, प्रशासन दौड़ लगाता है, परंतु एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा अब देखना आया कि मुख्यमंत्री नए हैं, युवा हैं। अब ये क्या करते हैं कि आपदा प्रभावित जो इस पूरी मुनस्यारी धारचूला विधानसभा के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, जो अपना दर्द आज तक झेले आ रहे हैं, हर आपदा में जो डरे सहमे रहते हैं, उनका आगे ये क्या निराकरण करते हैं, उनका पुनर्वास करते हैं या उनके राहत से देके उनके दर्द, उनके दुख को दूर करते हैं, ये देखना पड़ेगा। मैं नदीम परवेज धारचूला से। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।